हेलो फ्रेंड्स। चलिए फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको हेडिंग देखकर समझ में आ गया होगा कि हिंदीसी आमाल, यानी कि जो हमारे पास सीरीज चल रही है। अब हम देखने वाले हैं कि हम हिंदीसी आमाल कौन कौन से करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ ये देखेंगे यहाँ पर कि हिंदीसी आमाल होते क्या है। जिस तरीके से हमने जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम ये अमाल देखे, उसी तरीके से हिंदीसी अमाल यानी कि ज्योमेट्री पर किए जाने वाले अमाल कहलाएंगे। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं, पहले जाविये की बात करते हैं कि जाविये की ये तो बहुत सारे अक़साम हैं। यहाँ पर हम एक जाविया बल्ले बनाते हैं, जिसे आप देखिए बखूबी। यहाँ पर हमने एक जाविया बनाया है, इसको हम नाम देंगे ए, बी और सी। ये जाविया कौन सा है अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बखूबी बता सकते हो कि ये जाविया हादा जाविया है। हादा जाविया किस तरीके से कि इसकी पैमाइश 90 से कम है, ये बात आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं। अब अगर इस जाविये की अगर हमें तनसीफ करनी है या इसका नासिफ तलाश करना है, हमें क्या करना है, जाविये का नासिफ तलाश करना है या नासिफ बनाना है। नासिफ ये होता है कि किसी भी जाविये के बिल्कुल दरमियान से इसके हमें दो हिस्से करने हैं, एक इस जानिब और एक इस जानिब। अब नासिफ हम किस तरीके से बनाते हैं, हम पहले प्रकार लेंगे और प्रकार की मदद से एक हल्का सा यहाँ पर कॉज बनाएंगे। जब हम ये कॉज बनाएंगे, फिर हम एक फासला लेकर, फासले को ना डिस्टर्ब करते हुए एक कॉज इस तरह से और सेम फासले को यहाँ रखकर इस तरीके से क्या करें, एक कॉज खींचेंगे। जब हमें यहाँ पर एक नुक्ता हासिल होगा, इस नुक्ते को हम अगर पेंसिल की मदद से मिला देंगे तो हमें दरमियान से ये जो एक खत गुजरा है, और ये खत गुजरने के बाद अगर हम इसे नाम देते हैं खत, एम नाम देते, इस नुक्ते को हम एम नाम दे देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो जाविया था उसके दो हिस्से हो चुके हैं, जो एक हादा जाविया था उसके दो हिस्से हो चुके हैं, यानी कि लेकिन ये जो नीचे वाला हिस्सा है और ऊपर वाला हिस्सा है, ये दो अलग अलग जाविया हमें मिल गए हैं। इससे पहले अगर हम इसे लिखते तो ये हमारा होता इस तरीके से कि जाविया ए बी सी, ये हमारा पहले जाविया था। लेकिन अगर ए बी सी हमारे पास अगर हम कहते हैं कि ये 70 दर्जे का जाविया था, अगर हम इस बात को मानते हैं, अब हमने इसके दो हिस्से कर दिए, तनसीफ कर दिए, यानी आधे आधे हो गए हैं। तो अब हमें दो जाविया हासिल हुए, वो कौन कौन से, पहले जो हमें मिला है कि जाविया ए बी और एम, ये हमें मिला है। और दूसरे जो जाविया हमें मिला है वो मिला है जाविया एम बी और सी। देखिए ए बी एम और दूसरा जाविया है एम बी सी। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब इनकी पैमाइश क्या होगी, यानी ये कितने दर्जे के जाविया होंगे। तो हम देख रहे हैं कि पहले जो हमारा जाविया था वो 70 दर्जे का था, हमने उसकी तनसीफ की, उसको निस्फ दरमियान से आधा किया, जिसकी वजह से ये जाविया होगा 35 दर्जे का, हम ये बात जानते हैं। और दूसरा जाविया भी कितने होगा, 35 दर्जे का जाविया होगा। ये हमने किस बुनियाद पे कहा, सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि हमें जानते हैं कि 70 के अगर दरमियान से इसके दो हिस्से किए हैं तो 35 और 35 में 70 होता है। तो हमें इस तरीके से दो जाविये हासिल हुए। तो इसे हम कहते हैं जाविये का नासिफ। जाविये के नासिफ के साथ अगली जो हमारा नंबर 2 चीज आती है वो ये है कतई का उमूद। अगर हमारे पास एक कता दिया हुआ है और कतई का हमको उमूद खींचना है। उमूद क्या होता है, उमूद को हम अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। अंग्रेजी में हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अब उमूद क्या होता है हम इसे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास एक कता दिया हुआ है, कता ए और बी। कता क्या होता है हम जानते हैं, एक खत अगर है, खत के दरमियान अगर हम दो नुक्ते लेते हैं तो जो दरमियान हिस्सा होगा वो कता खत कहलाएगा। यहाँ पर एक कता है, कता ए और बी, एक इतनी लाइन हमको दी हुई है। अगर हम कहें कि ये कता जो है 4 सम का है, यानी कि ए और बी की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है, 4 सम है। अब अगर हम ऐसा करें, हमारे पास एक चांदा है, हम यहाँ पर कोई भी एक नुक्ता ले लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, एक नुक्ता यहाँ पर ले लिया।
नुक्ता अगर हम यहाँ इस तरीके से लेते हैं कि यहाँ से हम दो सम का फासला लेते हैं और दरमियान में एक नुक्ता लेते हैं, तो हम स्केल की मदद से उसको ले सकते हैं आसानी के जरिए। अब हम हमारे चांदे को यहाँ रखते हैं और 0, 1, 2, 3 इस तरीके से दर्जे हम पूछते जाते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। और जब 90 दर्जे हमें यहाँ दिखाई देता है, हम वहाँ पर क्या करते हैं, एक नुक्ता लेते हैं, एक डॉट लेते हैं, पॉइंट लेते हैं। उसके बाद हम अगर स्केल की मदद से इस नुक्ते को बिल्कुल सीधा यहाँ पर क्या करते हैं, मिला देते हैं। यानी हमने जो हमारे पास पहले था वो कता ए बी 4 सम का था, हमने 2 सम के ऊपर एक नुक्ता लिया और यहाँ पर क्या किया, ऊपर की यानी चांदी की मदद से क्या किया, एक नुक्ता लेकर, नुक्ता हम इसको नाम देते हैं पी, नुक्ता पी लिया और इससे दरमियान एक बिल्कुल सीधा एक खत खींचा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ जो जाविया बन रहा है वो जाविया होगा 90 दर्जे का होगा। ये बात हम बखूबी जानते हैं। जो 90 दर्जे का जाविया बनाता है किसी भी कते पर, वो दरअसल होता है उमूद। उसे हम क्या कहते हैं, उमूद कहते हैं। यानी कि पी जो है उमूद है, किस पर, कता ए बी पर उमूद है। पी क्या है, पी उमूद है, किस पर, कता ए बी पर उमूद है। ये बात आपको बखूबी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। अभी हम उमूद क्या होता है ये देख रहे थे, उससे पहले जाविया का नासिब क्या होता है वो देखा, अब हमने उमूद देखा। अब हमें देखना है कतआत की मुमासलत क्या होती है। अब देखिए कतात की मुमासलत से आप समझ में आ गया होगा कि जो कतात है, यदि जो कता जैसे हमने देखा, ये कता एक है, कता ए भी देखा हमने, इस तरीके से 2 या 3 कतात होंगे और वो एक दूसरे के मुमासिल होंगे, एक जैसे होंगे। किस किस बुनियाद पर, उनकी लंबाई होगी बुनियाद पर। अब अगर हमने यहाँ पर कता खींचा, बिल्कुल एक कता है, अब हम इसको नाम देते हैं कता ए और बी, सेम साइज का, सेम हम एक और खींचते हैं और इस कता को हम नाम देते हैं कता P और Q। 2 कता हमारे पास मौजूद है, हम एक कता और लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास कितने कतात हो गए, 3 कतात हो गए। इसको हम नाम देते हैं कता M और N। हमारे पास 3 कतात मौजूद है। अगर हमें इनकी मुमासलत बतानी है, यानी ये एक दूसरे के बराबर बता दें इसको, तो हम किस तरीके से बताएंगे। सबसे पहले अगर हम लिखेंगे इस तरीके से कि कता ए बी मुतमासिल के लिए हम ये अलामत के समझ रखते हैं बराबर के ऊपर, इस तरीके से मत की तरह। ए बी कता मुतमासिल है किसके, पी क्यू के। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा अगर हम कहें कि कता पी और क्यू ये क्या है, ये भी मुतमासिल है किसके, एम और एन के। अब हम यहाँ गौर करते हैं एक बात पर, एक कता अगर वो दूसरे के मुतमासिल है और दूसरा कता तीसरे के मुतमासिल है, तो वो तीनों कतात एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि कता ए बी मुतमासिल है कता एम एन के, तो हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, बिल्कुल सही होगी। ये हमने किस बुनियाद पे कहा, यहाँ पर लंबाई थोड़ी सी आपको कम दिख रही होगी क्योंकि हमने उसको हाथ से बनाया है, ठीक है। अगर हम पेंसिल और स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सेम होगी, उनकी जो लंबाई होगी ये 4 सम है, ये भी 4 सम, ये भी 4 सम, इस तरीके से तब हम उसको कहेंगे, ठीक है। अगला जो आता है हमारा वो होता है जावियों की मुतमासिलत। जावियों की मुमासिलत, ये अगर जाविये क्या है, मुमासिल है, एक जैसे है। अब किस बुनियाद पर हम कहेंगे, अगर हम यहाँ पर बनाते हैं एक जाविया, हमने यहाँ पर जाविया बनाए रहे, जाविया को हमने नाम दिया पी क्यू आर। हम ये बात जानते हैं जाविया जो है 2 शुआ से मिलकर बनता है, शुआ क्यू पी और शुआ क्यू आर एक दूसरे को नुक्ता क्यू से, उनका मुद्दा एक ही है, सेम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो क्यू आर और क्यू पी से जो है 2 शुआ निकल रही है। अगर हम कहते हैं ये जाविया अगर 50 दर्जे का है, इसी तरीके से अगर हम एक और एक जाविया बनाते हैं और ये जाविया तो हम नाम देते हैं एम एन ओ, और ये जाविया भी अगर हम कहते हैं कि ये 50 दर्जे का है, तो वो जाविये एक दूसरे के क्या होंगे, मुमासिल होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि इनकी जो पैमाइश है
इस इनकी पैमाइश यानी कि जाविया एम एन ओ 50 दर्जा और जाविया पी क्यू आर ये भी क्या होगा 50 दर्जा ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद अगला जो हमारा आता है वो है दायरों की मुमासलत या मुतमासिल जिसे कहेंगे। दायरों की मुमासलत। अब हम कब कह सकते हैं कि दो दायरे एक दूसरे के बिल्कुल क्या है मुमासिल है, एक जैसे हैं, बराबर है। इस बुनियाद पर हम कहेंगे कि उन दायरों के निस्फ कुत्र, हम निस्फ कुत्र लेते हैं उसके बाद हम दायरा बनाते हैं। जिन दायरों के निस्फ कुत्र यकसा जसामत के होंगे उनका जो है क्या होगा वो दायरे दूसरे के मुतमासिल होंगे। किस बुनियाद पर हम कहेंगे, अगर हमें यहाँ पर दो सम दिया हुआ है, दो सम निस्फ कुत्र की मदद से अगर हमने एक दायरा बनाया, ये निस्फ कुत्र कितना है दो सम का है, और उससे हमने एक दायरा बनाया और हमने एक और एक दायरा बनाया जिसका निस्फ कुत्र भी दो सम है, तो वो दायरे क्या होंगे एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे। ये भी अगर दो सम का होगा तो एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। हमारा पूरा साफ आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो है हमने हाथ से बनाया इसके लिए। अगर हम फासला लेकर प्रकार में बनाएंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। यानी कि ये हुई दायरों की मुमासलत कि अगर जिन दो दायरों का निस्फ कुत्र की लंबाइयाँ सेम होगी तो वो दायरे क्या होंगे मुतमासिल होंगे। जाविया की मुमासलत क्या होती है कि जिन दो जावियों की पैमाइश यकसा होगी वो जाविया एक दूसरे के क्या होंगे मुमासिल होंगे। इसी तरह कतार की मुमासलत क्या होती है कि अगर कतार 1 2 3 तीनों की पैमाइश यकसा है, कतार की लंबाई यकसा है, तो एक दूसरे के क्या होंगे मुतमासिल होंगे। इसको तो हमने नासिब देख लिया हमने और उम्मूद किसे कहते हैं हमने वो भी देख लिया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम और मजीद चीज़ें देखने वाले हैं।